अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उर्दू टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए उर्दू टीवी चैनल पर एक बहुत दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। शुक्रिया। ईरान के कदीम शहर अस्फहान में एक मशहूर सौदागर रहता था जिसका नाम बेहराम था। बेहराम न सिर्फ अपने कारोबार की वजह से मशहूर था बल्कि अपनी ईमानदारी और वादे के पक्की होने की वजह से भी लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। इसका कारोबार दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था और इसकी दौलत के किस्से हर जुबान पर थे। एक दिन बेहराम के पास एक गरीब किसान आया। किसान के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खकन के आसार नुमाया थे। इसने बेहराम से कहा, ए मोहतरम सौदागर, मैं सख्त मुसीबत में हूँ। मेरी ज़मीन पर फसल अच्छी नहीं हुई और मैं अपने बच्चों के लिए खुराक मुहैया करने से कासिर हूँ। अगर आप मुझे कुछ रकम उधार दे दे तो मैं वादा करता हूँ कि अगले साल फसल के बाद आपका कर्ज वापस कर दूंगा। बेहराम ने किसान की हालत देख कर कहा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन याद रखो कि वादा पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये रकम तुम्हारे बच्चों की भूख मिटाने के लिए है, इसे ज़ाय मत करना। किसान ने वादा किया और बेहराम ने इसे रकम दे दी। महीने गुजरते गए और फसल का मौसम आया। किसान की ज़मीन पर इस बार फसल खूब हुई। इसने कर्ज वापस करने के लिए रकम अलग कर ली और बेहराम के पास गया। ए बेहराम, ये वो रकम है जो आपने मुझे दी थी। आपकी मदद के बगैर मैं कभी कामयाब ना हो पाता। बेहराम मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम पर एतमाद किया था और तुमने मेरा एतमाद नहीं तोड़ा। यही वो चीज़ है जो एक इंसान को दूसरों से मुमताज़ करती है। इसी दौरान बेहराम के कारोबार में एक मसला पैदा हुआ। एक काफिला जिसमें बेहराम का काफ़ी सामान था, रास्ते में डाकुओं के हाथों लाट गया। इस नुकसान ने बेहराम को माली मुश्किलात में डाल दिया। अस्फहान के लोग इस बात से बहुत अफसरदा हुए क्योंकि बेहराम की सखावत और ईमानदारी सबके लिए मिसाल थी। एक दिन वही किसान जिसे बेहराम ने मदद की थी अपने गांव के कुछ लोगों के साथ बेहराम के पास आया। उन्होंने कहा, ए बेहराम, आपने हमें हमेशा अपनी दौलत से नवाजा है। अब वक्त है कि हम आपकी मदद करें। ये रकम हम सब ने मिलकर जमा की है ताकि आप अपने कारोबार को दोबारा शुरू कर सके। बेहराम की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, ये रकम मेरी नहीं बल्कि तुम लोगों की मोहब्बत का सबूत है। मैं वादा करता हूँ कि इस रकम को सही तरीके से इस्तेमाल करूँगा और तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद सालों में बेहराम ने दोबारा अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कारोबार को तरक्की दी। इसकी सखावत और मदद करने की आदत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सखावत न सिर्फ इंसान को इज्जत देती है बल्कि मुश्किल वक्त में दूसरों के दिलों में जगह बनाती है। बेहराम ने अस्फहान में एक मदरसा भी तामीर करवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। इसने अपने गांव के किसानों के लिए एक कोऑपरेटिव कायम किया ताकि वो अपनी फसलों को अच्छे दामों पर बेच सके और उनकी मेहनत का मुनासिब सिला मिल सके। एक दिन बेहराम के पास एक नौजवान आया जो दूसरे शहर से तालीम हासिल करके लौटा था। इसने कहा, ए बेहराम, मैंने सुना है कि आपने यहाँ के लोगों की कितनी मदद की है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ और दूसरों की खिदमत करना चाहता हूँ। बेहराम ने इससे कहा, बेटा, हमेशा याद रखो कि खिदमत दिल से होती है, दौलत से नहीं। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत है तो तुम कामयाब होगे। नौजवान ने बेहराम के उसूलों पर अमल किया और इसके साथ मिलकर अस्फहान को एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहर बनाने में मदद की। बेहराम की ईमानदारी, सखावत और खिदमत के जज्बे ने न सिर्फ इसके कारोबार को कामयाब बनाया बल्कि इसकी ज़िंदगी को भी एक मिसाल बना दिया। बेहराम का नाम आज भी अस्फहान की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाता है और लोग इसकी कहानी को याद करके ये सीखते हैं कि इंसानियत की असल खूबसूरती दूसरों की खिदमत और सच्चाई में है। सालों के बाद बेहराम ने अपने तजर्बात पर मबनी एक किताब लिखी जिसका उन्वान था, ज़िंदगी की असल दौलत। इस किताब में इसने अपनी ज़िंदगी की कहानियों, नाकामियों और कामयाबियों के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दिया कि हकीकी कामयाबी सिर्फ दौलत कमाने में नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने में है। ये किताब जल्द ही अस्फहान और अर्द गिर्द के शहरों में मकबूल हो गई। लोग दूर दराज से बेहराम के पास आते ताकि इससे ज़िंदगी के उसूल सीख सके।
اس کی کتاب نہ صرف کاروباری افراد کے لیے مشعل راہ بنی بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک انمول تحفہ تھی۔ ایک دن ایک بادشاہ جو بہرام کی شہرت سن کر اصفہان آیا تھا، اس سے ملاقات کے لیے آیا۔ بادشاہ نے کہا، اے بہرام، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ تمہاری زندگی میرے لیے ایک مثال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں آ کر وزیر کے طور پر خدمات انجام دو۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے بادشاہ، میں ایک عام انسان ہوں اور مجھے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرنے میں خوشی ملتی ہے۔ میں دربار کی شان اور شوکت سے زیادہ ان لمحوں کو قیمتی سمجھتا ہوں جو میں اپنے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ بادشاہ نے بہرام کی عاجزی اور دانشمندی کی تعریف کی اور اسے اپنی مملکت کے لیے مشیر خاص مقرر کر دیا۔ اس کے بعد بہرام نے نہ صرف اپنے شہر بلکہ پورے ملک کی بھلائی کے لیے کام کیا۔